प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नवरात्रि के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जुड़ी हुई है, भगवान राम का स्वरूप। बड़ा अद्भुत जुड़ाव है भगवान राम का। जो वासंतिक नवरात्र है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें नवरात्रि की नवमी तिथि को भगवान राम का प्राकट्य हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था। यानी वासंतिक नवरात्रि में भगवान राम प्रकट होते हैं। और जब शारदीय नवरात्र आता है, आश्विन नवरात्रि आती है, उस समय भगवान राम देवी की शक्ति पूजा करते हैं और शक्ति पूजा करने के बाद रावण का वध करते हैं। यानी एक तरफ भगवान राम का अवतरण होता है और एक तरफ भगवान राम शक्ति की पूजा करते हैं। दोनों ही नवरात्रियों से भगवान राम का गहरा संबंध है। वासंतिक नवरात्र से, जिस नवरात्र की हम बात कर रहे हैं, इस नवरात्र से भगवान राम का कैसा संबंध है और उनकी पूजा कैसे की जाएगी इस नवरात्रि में, वो भी जान लेते हैं। देखिए, वासंतिक नवरात्रि के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस नवरात्रि के 9वें दिन को राम नवमी भी कहते हैं। अब भगवान राम स्वयं प्रकट हुए और नवरात्रि जैसा पावन समय और तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम प्रकट हुए। मध्य दोपहर में उनका जन्म हुआ था, कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में। भगवान राम का लग्न भी कर्क है और उनकी राशि भी कर्क है। अब नवमी तिथि को आप माता सिद्धिदात्री की पूजा रात के समय में करेंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि नवरात्रि का मतलब रात की पूजा होती है, तो माता सिद्धिदात्री की जो पूजा है वो रात में की जाएगी। मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। भगवान राम का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है वो मध्य दोपहर में मनाया जाता है। तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करिए और उसके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ करिए। पूरा पाठ चाहिए पूरा करिए, नहीं तो बालकांड का पाठ करिए या श्री राम के मंत्रों का जप करिए। वैसे तो राम का नाम भी एक मंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्। जिस नाम के अंदर पूरी दुनिया घूम रही है, संत महात्मा योगी घूम रहे हैं, वो नाम है राम। और राम के बारे में, राम नाम के बारे में कहा जाता है कि राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। यानी केवल एक बार राम नाम का जप करें, हजारों नामों के जप करने के बराबर है ये। तो राम नाम का जप करें। अगर कोई मंत्र नहीं जानते तो राम 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 नाम का सदा सर्वदा जप करना भी चाहिए और राम नवमी के पावन अवसर पे तो करेंगे ही। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा हो रही हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही हो, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करेंगी। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे ही भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाना चाहिए और उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए। रामचरितमानस के बालकांड का पाठ करना चाहिए। भगवान राम को स्नान करवा के, पीले वस्त्र पहना करके उन्हें भी झूले में झुलाना चाहिए। तो ये जो राम नवमी का पर्व है ये भी जरूर मनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नवरात्रि में रोज देवी की पूजा तो करते हैं, लेकिन नवमी पर भगवान राम की पूजा भूल जाते हैं।
तो इस बार भूलना नहीं है, राम नवमी पर दोपहर में भगवान राम की पूजा करिएगा और राम नवमी पर रात में माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद आप नवरात्रि का समापन करिएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।